अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 7। और इससे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कनकेविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन डिटेल से स्टडी करके आ चुके हैं। कनकेविटी क्या होती है, कनकेव अप कब होता है फंक्शन, कनकेव डाउन कब होता है, उसके बारे में भी डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है जी, इसको हम एक थ्योरम के ज़रिए ज़रा चेक करते हैं या देखते हैं कि समझते हैं और कि क्या होता है ये। इफ़ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हैज़ अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन हो और सेकेंड डेरिवेटिव जो है उसका एग्जिस्ट करता हो इन एन इंटरवल डेट इंक्लूड्स x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू सी के ऊपर किसी इंटरवल के अंदर कोई सी पॉइंट है, वहाँ पर इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है अगर वो एग्जिस्ट करता है एज एन इंटीरियर पॉइंट विद एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो, और जो सी पॉइंट है वहाँ पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ज़ीरो के इक्वल हो और सेकंड डेरिवेटिव हो जो उस पॉइंट के ऊपर वो अगर नेगेटिव हो, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो उस इंटरवल के अंदर, देन एफ ऑफ एक्स हैज़ अ रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर ज़ीरो है, ज़ीरो से लेस है, सॉरी ये नेगेटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है। ठीक है जी, दोबारा सुन लें कि अगर एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है तो सी के ऊपर उसका सेकंड डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर अगर ज़ीरो है, सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है, तो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन हमारा रिलेटिव मैक्सिमा होगा। इसी तरह अगर जो उस पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो फिर हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। ठीक है जी, तो ये दो तीन बातें हैं जिनका आपको अच्छे से पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर हम देखें तो इसके प्रूफ की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। ये हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट थी, तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं ज़रा। सिंस एफ डैश सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि सी पॉइंट के ऊपर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है अगर वो ज़ीरो हो, द टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ एफ एट सी इज़ हॉरिजेंटल, तो फिर हमारे पास जो टेंजेंट लाइन होगी ना ग्राफ के ऊपर सी पॉइंट के ऊपर वो हॉरिजेंटल होगी। तो इस स्टेटमेंट का बेसिकली मतलब क्या है, आइए ग्राफ के ज़रिए इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास जो पॉइंट है ये सी पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स जो स्लोप बनेगी या टेंजेंट लाइन बनेगी वो इस तरह होगी, और इस तरह जो टेंजेंट लाइन होगी ज़ाहिर सी बात है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यही वो कहना चाह रहा है कि एफ डैश सी जो है वो अगर ज़ीरो हो, यानी कि सी के ऊपर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो तो हमारे पास जो स्लोप होगी वो हॉरिजॉन्टल बनेगी, यहाँ टेंजेंट लाइन जो बनेगी वो हॉरिजॉन्टल बनेगी। इफ़ सेकेंड डेरिवेटिव एट पॉइंट सी इज़ नेगेटिव, यानी कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव सी पॉइंट के ऊपर नेगेटिव हो तो जो फंक्शन होगा वो कनकेव डाउन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स जितने भी इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो स्लोप्स बनेगी या टेंजेंट्स लाइन ड्रा होंगी वो कम हो रही होंगी। ठीक है जी, तो याद रखें कि इस पॉइंट के ऊपर जितने भी इसके ऊपर जितनी भी टेंजेंट लाइन होगी इस कर्व से ऊपर होंगी, तो कर्व जो है उनसे बिलो होगी, और अगर कर्व बिलो होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कनकेव डाउन आ जाएगा। तो ये वो कहना चाह रहा है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन जो है वो कनकेव डाउन होगा। ठीक है जी, क्योंकि स्लोप तमाम जो टेंजेंट लाइन है वो इस पॉइंट से ऊपर जो है वो लाई कर रही होंगी। जैसे ये देख लें, इसी तरह ये टेंजेंट लाइन आप चेक करें तो ये कम हो रही हैं। ठीक है जी, और आगे वो क्या कहता है, लाइज बिलो द हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के नीचे है इसलिए ये कनकेव डाउन है। दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा, और अगर ये टेंजेंट ऊपर है, टेंजेंट लाइंस ऊपर हैं, कर्व नीचे है और कनकेव डाउन है या फेसिस डाउन है, तो फिर वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा बनेगा। इसके उल्ट हमारे पास अगर देखें तो इस कर्व की बात करते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे फ़र्ज़ किया कि ये सी पॉइंट है जी। ठीक है जी, इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट होगी वो भी टेंजेंट लाइन होगी वो भी हॉरिजॉन्टल होगी, और जो स्लोप होगी यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास स्लोप बनेगी वो बार्ड ही होगी। ठीक है, तो द टेंजेंट लाइन टू द
ग्राफ ऑफ एफ एट सी इज़ हॉरिजेंटल, ठीक है जी, सी पॉइंट के ऊपर इसकी जो टेंजेंट लाइन होगी वो भी हॉरिजेंटल होगी। इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव देन फंक्शन इज कनकेव अप, तो फंक्शन क्या होगा, कनकेव अप होगा, एंड लाइज अबव द हॉरिजेंटल टेंजेंट, और जो कर्व होगी वो इस पॉइंट से या हॉरिजेंटल टेंजेंट से ऊपर बनेगी, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहेंगे, फेसिस अप या फिर कनकेव अप, और अगर कनकेव अप हो तो हमारे पास ये पॉइंट देखें ना, ये हमारे पास डाउन आ रहा है, सबसे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव मिनिमा होगा। यहाँ पे जो पॉइंट है ये ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा होता है, ठीक है जी। तो अगर वर्किंग रूल स्टूडेंट्स हम इसका थोड़ा सा देखें कि वर्किंग रूल क्या बनेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का, तो स्टूडेंट्स इसमें हमने सबसे पहला काम ये करना है कि पहले हमने डेरिवेटिव लेना है, उस डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रखना है, और ज़ीरो के इक्वल रख के हमने एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, और उन वैल्यूज़ जो एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी वहाँ पे पहले तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से एक्स की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल आके एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेके जो एक्स की वैल्यूज़ हमने निकाली होंगी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देनी है, ठीक है जी। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो रिलेटिव मिनिमा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा, ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स इसका वर्किंग रूल होगा। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 12 के ज़रिए इसको ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 12 स्टूडेंट्स, क्या जी, एग्जाम्पल फाइंड द रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर, ठीक है जी। इसको ज़रा इधर कर लेते हैं, बाय द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला स्टूडेंट्स हम काम ये करेंगे कि फंक्शन को लिख लेते हैं, एफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, ठीक है जी। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे, फिर उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करके एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 4x³ माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स हम 2x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 1 इज इक्वल 0, 2x इज इक्वल टू 0 और 2x² माइनस 1 इज इक्वल 0। यहाँ से स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और यहाँ से क्या आ जाएगी 2x² माइनस 1, उधर जाके प्लस 1, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी। तो x की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई हैं, x इज इक्वल टू 0 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 एंड प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये 3 वैल्यूज़ हमारे पास x की जो हैं वो हमें मिल गई हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया था, अब सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लगा रहे हैं। तो इस वैल्यू का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x³ का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 12x² आ जाएगा, माइनस 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब बारी बारी इन तीनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे, तो चेक करेंगे कि ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो एट या फॉर x इज इक्वल टू 0,
एफ डबल डैश 0 इज इक्वल टू 12, एक्स की जगह 0 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0 का स्केयर 0 और 0 12 टाइम 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है जी। इसका मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, माइनस 2, यानी कि नेगेटिव आ गया। ठीक है जी। तो यानी कि ये हमारे पास लेस देन 0 आ गया। ठीक है जी। तो क्योंकि ये लेस देन 0 आ गया तो लेस देन 0 की वजह से यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। नेगेटिव आने का मतलब है कि मैक्सिमा होगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसकी मैक्सिमा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमा की वैल्यू फाइंड कैसे की जा सकती है, मैक्सिमम वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर है ना। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या पुट करेंगे, ये 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0, 0 की पावर 4 0, 0 का स्केयर 0 इज इक्वल 0। तो ये 0 हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ गई। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम प्लस माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 2 पुट करेंगे। ज़ाहिर सी बात है सेकेंड डेरिवेटिव में तो माइनस पुट करें या प्लस पुट करें बात एक ही है। तो फॉर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 2। ठीक है जी। प्लस माइनस स्केयर रूट 2 पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 12 इंटू प्लस माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 2 का स्केयर माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 12, 1 का स्केयर 1 प्लस और माइनस दोनों का स्केयर प्लस ही होता है। ये 1 और स्केयर रूट 2 का स्केयर 2 आ जाएगा माइनस 2, 2 1 टाइम 2 2 6 टाइम 12। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 6 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 4 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है जी। यानी कि ये पॉजिटिव आ गया। ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव आ गया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे मिनिमा होगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमने मिनिमा की वैल्यूज़ भी ज़ाहिर सी बात है फाइंड करनी है। तो मिनिमा की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए मिनिमम सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिमम वैल्यूज़। यहाँ तो एक्स की पावर 4 की जगह जब प्लस माइनस 1 ओवर स्केयर रूट 2 को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, और स्केयर की जगह पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या करते हैं। जब इसकी पावर 4 करेंगे स्टूडेंट्स तो पहले स्केयर लेंगे तो 1 ओवर 2 आएगा और 1 ओवर 2 का फिर स्केयर लेंगे 1 ओवर 4 आ जाएगा। इसका स्केयर लेंगे तो ये 1 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स मिनिमम वैल्यूज़ जो है वो हमें मिल गई है। ठीक है जी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ज़रिए ये हमारे पास टोटल एक एग्जांपल थी कि इस तरीके से हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। याद रखें कि अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो फाइंड करेंगे। तो टेस्ट फेल कब होगा, जब सेकंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाएगा ना। ठीक है। तो तब स्टूडेंट हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो फेल हो जाएगा। ठीक है जी। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।